खबर जाने झारखंड और देश विदेश से। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की जमीन डीड रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा खरीदी गई जमीन की डीड को रद्द करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। अनामिका गौतम की ओर से धन्यभूति फॉर्म के नाम पर देवघर में जमीन खरीदी गई है। देवघर डीसी ने उक्त जमीन को बिकाऊ नहीं बताते हुए डीड रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। खबर है धनबाद से 1 साल में ही कुतर गई 6 करोड़ की सड़क की परत। धनबाद नगर निगम ने 14वें वित्त आयोग के मद से झरिया कोयलांचल के भोरा स्थित वार्ड संख्या 39 में तकरीबन 6 करोड़ रुपए की लागत से बनी इंटीग्रेटेड सड़क बनाई गई थी। महज 1 वर्ष में ही कई स्थान पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो जानलेवा बन गई है, जिस पर पैदल व दोपहिया वाहन से चलना खतरों से खाली नहीं है। खबर है जमशेदपुर से। जमशेदपुर के MBM कॉलेज में बहुभाषीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। गुलमुरी स्थित MBM कॉलेज में प्रोफेसर अब्दुल बारी की स्मृति में बहुभाषीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सुगसुलाई के विधायक सह झारखंड विधानसभा के सचेतक मंगल कालिंदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मॉडल स्कूलों में अब गरीब के बच्चे भी बनेंगे स्मार्ट। झारखंड के CM हेमंत सोरेन का क्वालिटी एजुकेशन को लेकर क्या ये मेगा प्लान। गरीब किसान, वंचित एवं पिछड़ों के बच्चों को भी अच्छी तौर गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिया। मॉडल स्कूल के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया है। मॉडल स्कूल के मामले की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, ताकि झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को बताया देश के चमकते हुए सितारे। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर कही ये बड़ी बातें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को देश का चमकता सितारा बताया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति सबने देखी। तमाम प्रयास के बाद भी आज प्रवासी मजदूर भविष्य को लेकर संघर्षरत हैं। मिलजुल कर ही स्थिति में बदलाव आ सकता है। कल शुक्रवार को CM हेमंत सोरेन द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह खबर है देवघर जिला से। झारखंड को रेल मंत्री का तोहफा, देवघर टू गोवा चलेगी ट्रेन। गुरुवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संथाल परगना के लिए बड़ा तोहफा दिया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री से मिलकर गोवा से देवघर तक सीधी रेल सेवा चालू करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय से बसंत पंचमी से पहले यानी 15 फरवरी तक देवघर से गोवा ट्रेन की अवधि सूचना जारी हो जाएगी। रांची से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान पर लगी रोक हटी, अब बढ़ेगी विमान सेवाएं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान पर राज्य सरकार की ओर से रोक हटा दी गई है। अब जल्द ही यहां से विमान सेवा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में यहां से हर दिन औसतन 17 से 19 विमान का परिचालन हो रहा है। पटना, रायपुर व भुवनेश्वर को छोड़कर सभी सेक्टरों में फिलहाल विमान सेवा शुरू हो गया है। इसके अलावा चेन्नई व अहमदाबाद सेक्टर में नई विमान सेवा शुरू हुई है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली से समय शेड्यूल जारी होने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कई अन्य जगहों के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। खबर है रांची से। DGP नीरज सिन्हा ने लिया पदभार, कहा नक्सलियों की कसेंगे नकेल। झारखंड के नए DGP नीरज सिन्हा ने शुक्रवार को पद ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिला की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। साइबर अपराध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। ऑनलाइन FIR को और व्यवस्थित किया जाएगा। उग्रवाद पर नकेल और विधि व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल होगी। बेहतर अनुसंधान हो और अभियोजन बेहतर हो, ताकि अपराधियों को शीघ्र और सख्त सजा मिल सके। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। ओवैसी का नाम सुनते ही भड़की ममता बनर्जी, कह दी बड़ी बात। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच घमासान शुरू हो चुका है।
वहीं AIMIM पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। ओवैसी की एंट्री को देख बंगाल की CM ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट खोने का डर सताने लगा है। ममता के इस डर को कम करने के लिए ओवैसी ने ममता बनर्जी को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का एक ऑफर दिया था, लेकिन दीदी को ये ऑफर रास नहीं आई और उल्टा ओवैसी पर ही भड़क उठी। WHO ने चीन को क्लीन चिट दी। जांच करने गए ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक ने WHO और चीन की ही पोल खोलकर रख दी। WHO की ओर से हाल ही में चीनी वायरस की उत्पत्ति को लेकर विवादों को घेरे में रही वुहान की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी यानी WIV लैब को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस मिशन के नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक पीटर बेन इम्बार्क ने एक बयान जारी कर कहा था, इनकी संभावना बेहद कम ही है कि कोरोना वायरस असल में वुहान की इस लैब से फैला होगा। हालांकि अब इस जांच मिशन पर वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक ने WHO और चीनी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। मिशन का हिस्सा रहे प्रोफेसर डोमिनिक डायर के दावे के मुताबिक इस बात के सबूत बेहद कम मिले हैं कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से बाहर हुई होगी। ब्रेकिंग न्यूज, LAC पर दिखे 200 टैंक, चीन को उठाना ही पड़ा ये कदम, सीमा पर हलचल हुआ शुरू। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर पिछले 9 महीनों से जारी तनाव को कम करने की दिशा में भारत और चीन के बीच एक अहम समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया। दोनों देशों के सैनिक पीछे हटना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से तोपें भी पीछे हट रही है। जिस रफ्तार से चीन पेंगोंग त्सो झील के किनारों से तोपों को हटा रही है वो वाकई चौंकाने वाला है। 5 रुपया सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, सरकार ने शराब भी कर दी सस्ती। असम वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि राज्य सरकार ने अपने आवाम को लुभाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ शराब के भी दाम कटौती की है। जानकारी के अनुसार राज्य में बेची जाने वाली शराब पर 25% तक की कटौती की गई है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कटौती भी की गई है। राहुल गांधी की रैली में नहीं जुटे किसान, राजस्थान में सूरतगढ़ एयरपोर्ट पर करते रहे भीड़ जुटने का इंतजार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कल 12 फरवरी को राजस्थान के सूरतगढ़ में अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां उन्हें एक किसान रैली के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। सूरतगढ़ में राहुल गांधी के 11 बजे रैली थी, लेकिन समय पर पहुंच जाने के बाद पता चला कि रैली में तो किसान आए ही नहीं है। भीड़ नहीं जुटा पाने के कारण राहुल गांधी के कार्यक्रम में देरी की गई। राहुल गांधी एयरपोर्ट पर काफी देर रुककर रैली में किसानों के आने का इंतजार करते रहे। एयरपोर्ट पर इंतजार करने के कारण राहुल गांधी करीब 2 घंटे देरी से सभा स्थल पर पहुंचे। बौखलाया पाकिस्तान, अमेरिका ने कश्मीर पर दिया ऐसा बयान कि पागल हुआ इमरान खान। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया है, जिसके बाद से वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन इस मामले में उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। इस बीच अमेरिका ने कश्मीर को लेकर जो ट्वीट किया उससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। क्या कहा अमेरिका ने अपने ट्वीट में, जानिए। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम भारत के जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के बहाल होने का स्वागत करते हैं। यह स्थानीय लोगों के लिए अहम कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के जरिए हालात और सामान्य होंगे। जमीन के एक ही नंबर की कई लोगों के नाम फर्जी रजिस्टर पर चलेगी अंकुश, जाने केंद्र सरकार का प्लान। देश में जमीनों का डिजिटलीकरण बंदोबस्त परवान चढ़ने के करीब पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्यों की लगभग 90% से अधिक जमीनों का डिजिटलीकरण हो चुका है। इसमें वन नेशन वन रजिस्ट्री स्कीम लागू करने में मदद मिलेगी। डिजिटलीकरण के लिए भूमि दस्तावेज और जमीनों के मालिकाना हक का कंप्यूटरीकरण पहले ही किया जा रहा है।
फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले पर अंकुश लगाने की मिलेगी मदद। बता दें कि यह काम अब तक 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग पूरा हो चुका है। देश में भूमि की रजिस्ट्री को पारदर्शी बनाने के साथ साथ एक समान करने की दिशा में भी प्रगति हो रही है। इस पहल से जमीन में एक ही नंबर की कई लोगों के नाम फर्जी रजिस्ट्री कराने पर अंकुश लग सकेगा। 5.98 लाख गांव की जमीनों का हो चुका डिजिटलीकरण। देश में कुल 6.58 लाख गांव हैं, जिनमें से 5.98 लाख गांव की जमीनों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। ट्विटर की कमाई पर लगेगा ब्रेक। सरकार के कठोर रुख के कारण विज्ञापनों में आई कमी बचने के लिए टॉप टीम में फेरबदल हुआ। ट्विटर और सरकार के आमने सामने आने के बाद से विज्ञापन ब्रांड्स इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर पर विज्ञापन देने वाले ब्रांड ट्विटर पर कार्रवाई किए जाने या इस प्रकार के किसी फैसले के भय से ट्विटर से किनारा करने पर विचार कर सकते हैं। हिंदुओं को लेकर गाना की तंजीला का फिर दिखा जहर। रिंकू शर्मा की हत्या को सही ठहराने की कोशिश। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। रिंकू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जारी धन संग्रह अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान मोहम्मद इस्लाम, दानिश नसरुद्दीन, दिलशान और दिलशान इस्लाम के रूप में हुई है। भीषण बारिश का अलर्ट। यहाँ बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड, जाने अपने राज्य की हाल। देश के अधिकतर हिस्सों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, तो कई राज्यों में ठंड धीरे धीरे वापसी कर रहा है। ऐसे में मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि देश भर में मौसम में जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही बेमौसम बरसात की भी संभावना जताई गई है। तो चलिए जानते हैं उन राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ठंड बढ़ने की संभावना अधिक है। 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदलेगी नौकरी करवाने के तरीके। वेतन की जानकारी और काम के दिनों में होगा बदलाव। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया पर वेतन की जानकारी नहीं देने का फैसला किया है। नए श्रम कानून में वेतन की जानकारी ईमेल और एमएसएफ के साथ व्हाट्सएप पर भी देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इस फैसले को बदला जाएगा। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने यह जानकारी दी है। पंचायत चुनाव से पहले सख्त हुई योगी सरकार। बदले गए 7 जिलों के डीएम और 13 आईपीएस अफसर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने गुरुवार देर रात 7 प्रदेश के 7 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। देर रात योगी सरकार ने 7 जिलों के डीएम समेत 13 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। वहीं लंबे समय से तैनात एडीजी पर स्तरों पर भी हटाया गया। दुनिया का वो अनोखा देश जो कहलाता है मिनी हिंदुस्तान। हिंदी भाषा में लोग करते हैं बात। दुनिया के लगभग हर देश में हर कोने में भारतीय रहते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां भारतीयों की आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे देशों की अगर हम मिनी हिंदुस्तान कहें तो गलत नहीं होगा। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में भी ऐसा ही एक द्वीपीय देश है, जहां की करीब 37% आबादी भारतीय है और वो सैकड़ों साल से इस देश में रहते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की राजभाषा में हिंदी भी शामिल है, जो अवधि के रूप में भी विकसित हुई है। फ्लाइट से सफर करना 30% तक हो सकता है महंगा। खर्च करने होंगे रुपये अधिक। अब आपको फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए 30% तक ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल सरकार ने अलग अलग रूटों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम किराए में वृद्धि की है। बता दें कि सरकार ने न्यूनतम किराए में 10% तक और अधिकतम किराए में 30% की वृद्धि करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने एयरलाइंस को यह भी साफ किया है कि 31 मार्च 2021 तक के डोमेस्टिक फ्लाइट्स का परिचालन 80% क्षमता के साथ ही होता रहेगा। पर खेल जगत से कप्तानी को लेकर पूछे गए सवाल का अजिंक्य रहाणे ने दिया अनोखा जवाब। कहा, मसाला नहीं दूंगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 13 फरवरी से चेन्नई के एम
चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 227 रनों से शिकस्त दी थी। भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे। पहले टेस्ट में हार के बाद विराट कोहली की कप्तानी पर भी कई सवाल उठाए गए थे और उनकी जमकर आलोचना हुई थी। इस बीच कप्तानी को लेकर पूछे गए सवाल पर अजिंक्य रहाणे ने अनोखे तरीके से जवाब देते हुए कहा कि वह इस पर कोई मसाला नहीं देंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।